कहते हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इस मुहावरे को चरितार्थ किया है देश के युवाओं ने। जंतर मंतर में लगातार 20-25 दिन से जो प्रदर्शन चल रहा था, मजबूर होकर केंद्र सरकार को और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री का जब इस्तीफा हुआ है तो हजारीबाग के छात्रों ने विक्ट्री मार्च निकाला है। और ये विक्ट्री मार्च एक संदेश है कि युवा जब एक होते हैं, युवा जब कोई मांग करते हैं तो वो जीत पे आते हैं और अपने जीत को सुनिश्चित करते हैं। आइए जानना चाहेंगे क्या कुछ घोषणा हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, क्या है, कैसा लग रहा है। मैं अपने सभी साथियों को नमन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। आज बहुत बड़ी जीत है स्टूडेंटों के लिए और एक पूरे ये हमारा देश में जो है ना एक मैसेज जा रहा है सभी के बीच में, छात्रों के बीच में। हम लोग आज तक जितना भी आंदोलन किए उसमें कोई आउटपुट नहीं निकलता था। आज हमको लगता है कि अपने जीवन काल का प्रथम बार ऐसी हुई है जो कुछ इनपुट निकल करके आया है, जो स्टूडेंट अपनी बात को मनवाने में कायम हुआ है। मैं सभी छात्रों को आह्वान करना चाहता हूं कि दोस्त अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। इतनी लड़ाई से आपको खुश नहीं हो जाना है। आपको पता होगा भाई कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई ग्रसित है तो झारखंड को ग्रसित है। कि जितना जो बोला जाता है कि हर चीज में प्रथम स्थान वो झारखंड है। पेपर लीक में तो झारखंड हमारा नंबर 1 है। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ना कि खनिज संपदा में हमारा झारखंड 1 नंबर में है, तो पेपर लीक में भी 1 नंबर में है। यहाँ से देखा जाए कि जो नियुक्ति करवाता है जेएसएससी और जेपीएससी, उनके घर से ही एडमिट कार्ड निकलता है। तो सोचा जाए कि कितना बड़ा पैमाने पे यहाँ पे होता है। देश के युवाओं का एक जीत है, विक्ट्री मार्च निकाले हैं आप लोग। क्या लगता है कि कुछ ज्यादा समय नहीं लगा? ये देखिए ये अहंकारी शासन में तो ज्यादा दिन तो हो ही गया। यही कोई दूसरा देश रहता है ना तो जितना बड़ा ये जायज मुद्दा था वो 1 से 2 दिन में जो है ना जो इतना स्ट्रगल करना पड़ा जो नहीं करना पड़ता। हम बार बार एक चीज कहते हैं कि जब भी कोई परेशानी होती है तो छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ता है। आखिर ये सिस्टम कब सुधरेगा? ये हमारा युवा जो है अब जाग रही है। प्रथम बार ऐसा ये लड़ाई है जो पहले कोई मतलब आता था ना तो कुछ बोला जाता था, तो कुछ ऐसे सामाजिक तत्व होते थे ना जो आकर के बोलते थे इनका कनेक्शन जाकर के चाइना से है, इनका कनेक्शन पाकिस्तान से है। मुद्दा को डाइवर्ट कर दिया जाता था छात्रों के लिए। लेकिन छात्रों ने हम लोग एक नारा देते थे, जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, उसका प्रथम प्रमाण है। जंतर मंतर में जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो बहुत सारे लोग, हो सकता है कोई झारखंड से हो, कोई कहीं से हो, बहुत सारे लोग, कोई खाना का ऑर्डर कर देता है, कुछ भैया झारखंड तो हम लोग मिडिल में है, झारखंड में तो हम लोग तो बीच में है। जो सबसे जो दक्षिण में राज्य है केरल तमिलनाडु, वहाँ से लोग लड़का गया है, वहाँ से ये जज्बा और जुनून बताता है कि ये जो है ना वो एक दिन नहीं पूरे। एक और छात्र नेता है, इन लोगों का कहना है कि अभी महजंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देखिए कब तक लड़ेंगे? जब तक हम लोग को जवानी है तब तक लड़ाई जारी रहेगा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप चीन चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, वहाँ भी ये सब एग्जाम होता है। तो वहाँ पेपर लीक यदि होता है तो जो पेपर लीक करवाता है और जो स्टूडेंट करवाता है, जो अधिकारी करवाता है, उसको फांसी सजा दिया जाता है। तो वैसा ही रूल इंडिया में बनना चाहिए। चाहे कोई अध्यक्ष हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई छात्र हो, यदि पेपर लीक करवाता है, कोई सेटिंग गेटिंग करवाता है, कि इसको भी फांसी सजा मिलना चाहिए। ऐसा कड़ा रूल बनना चाहिए, चीन और अमेरिका और सिंगापुर के जैसा। सजा का प्रावधान, नियमावली में सुधार हो और कड़ाई हो ताकि पेपर लीक ना हो। चीन के जैसा, अमेरिका के जैसा रूल नियम बनना चाहिए। वहाँ एक कोई भ्रष्टाचारी पकाता है ना, उसको फांसी दिया जाता है। यहाँ भी उसी तरह फांसी देना चाहिए। क्या देखते होंगे रेप वाला होता है उसको फ्री मिल जाता है, बेल। जीवन जी है, लगातार छात्रों का मुद्दा लेके सड़क पर उतरते हैं और
आंदोलन रहते हैं, जैसे झारखंड कैसा लग रहा है आज? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आजादी आंदोलन का जो परिदृश्य था वो हम लोगों ने देखा न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि कितनी शिद्दत के साथ देश की आजादी में संघर्ष करना पड़ा होगा। और वो पूरा भारत हम लोग को देखने को मिला। गांधीवादी तरीके से जिस तरह से जंतर मंतर में आंदोलन हुआ, ये आंदोलन ये उन तमाम लोगों का शहादत, जो 22 नीट के छात्र जो आत्महत्या कर लिए, ये शायद नहीं होता, क्योंकि वो 11-12 के बच्चे आज हमारे बीच होते अगर ये सिस्टम की गलती नहीं होती। मैं ये केवल किसी एक खास दल का गलती नहीं मानता हूँ, मैं ये सिस्टम की गलती मानता हूँ। एक सवाल जहन में आता है कि जब इस तरह की लाठीचार्ज होती है, केंद्र सरकार या जो भी वहाँ के प्रशासन है उनके द्वारा अगर लाठीचार्ज होती है, तो क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उस पार्टी से संबंध रखते हैं, उनसे सवाल पूछेंगे कभी? बिल्कुल, हम लोग अगर दल से रहते हैं तो दलदल में फंसे हुए रहते हैं। आज झारखंड की परिस्थिति देख रहे हैं ना, यहाँ की जेएमएम की सरकार नीट पे बात करेगी और यहाँ की बीजेपी की सरकार जेपीएससी और जेएसएससी भी बात करेगी, वो कभी भी छात्रों नौजवानों की बात नहीं करेगी। बीजेपी की सरकार नीट पे बात नहीं कर रही है, मतलब सिलेक्टिव पर्पस के तहत अगर सरकार उनकी गलती कर रही है तो वो सरकार के खिलाफ नहीं बात करेंगे। हेमंत सोरेन नीट पे बात करेंगे, उनके मंत्रिमंडल नीट पे बात करेंगे। जैसे देखा गया हजारीबाग में एक दल के लोग जेएसएससी जेपीएससी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और बाकी छात्र जो है वो नीट मामले में प्रदर्शन कर रहे थे, तो एक अंतर दिखता है, बिल्कुल भेदभाव दिखता है। बिल्कुल, जैसे कि पूर्व के वक्ता ने बताया कि झारखंड खनिज संसाधनों में पहले नंबर पे आता है। पूरे देश का 40% खनिज है हमारे देश राज्य में, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के राज्य के जो विभिन्न दल हैं वो केवल सत्ता हथियाने के पीछे पड़े हुए थे। इसी कारण से इतना यूरेनियम, अवरत, कोयला होने के बावजूद यहाँ के छात्र नौजवान एक एक सीट के लिए मुहैया कराने के लिए परेशान है। हजारीबाग से क्या संदेश देना चाहेंगे उन साथियों को जिन पर लाठियां चली, जिन पे बर्बरता हुई, जो लोग वहां लगातार प्रदर्शन करते रहे, सरकार के सामने रहे, सरकार से भिड़ते हुए दिखे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उन तमाम वैसे लोगों के लिए वो हमारे लिए आदर्श हैं। हम लोग भले वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमारी आवाज के लिए लड़ाई लड़ी, हमारी समस्याओं को लेकर के आवाज उठाया। और इस जीत के बाद हम तमाम लोगों से यही कहेंगे कि आंदोलन का परिणाम निकलता है, आंदोलन का परिणाम निकलता है अगर आंदोलन सही नेतृत्व से हो, अगर छात्र उसको लीड करे, क्योंकि ये 65% की युवाओं वाली धरती है भारत। लेकिन यहाँ पे छात्रों नौजवानों को राजनीतिक दलों ने अपने कब्जे में करके रखा है। छात्रों को दल से निकल के पारदर्शी तरीके से अपने आप आंदोलन को लड़ाई करना होगा। छात्र अलग अलग दल में होंगे, अलग अलग विचारधारा में होंगे, तो एक जैसा मांग संभव है नहीं, क्योंकि अगर इस दल के लोग हैं उस दल के विरोध में नहीं जाएंगे, उस दल के लोग, तो वैसे में एक कैसे होगा, छात्र एक कैसे होगा? ऐसे में सबसे पहली बात तो ये लोगों को समझना होगा कि दल से बढ़ करके यहाँ के छात्रों नौजवानों के लिए जो मुद्दे हैं वो अहमियत रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड में झारखंड स्थापना के बाद से ही यहाँ पे दलों के विचार के आधार पर छात्रों नौजवानों को भड़काया जाता है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी ईसाई के नाम पे, कभी आदिवासी के नाम पे, कभी ओबीसी के नाम पे, कभी एसटी एससी के नाम पे। इसीलिए झारखंड में आंदोलन की ये दुर्गति है। ये तो राजनीति चलते रहेगी, लेकिन छात्र का हित, छात्र ने जिस तरह से यहाँ पे प्रमाणित किया है जंतर मंतर में, इसी तरह से ये हम लोग को सबक सिखाता है कि अगर हम लोग उसी तरह से एकजुट होकर के लड़ाई लड़ते हैं तो ये झारखंड की भी दशा बदलेगी, यहाँ की दुर्दशा भी बदलेगी। क्योंकि जब 56 इंच के नरेंद्र मोदी की सरकार को यहाँ छात्रों नौजवानों ने हिला दिया, तो यहाँ 56 सीट वाली सरकार को क्यों नहीं हिलाया जा सकता है? ये बड़ी बात है। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि विक्ट्री मार्च निकाला गया है और अभी छात्र कह रहे थे कि जब 56 इंच का सीना हिल गया तो 56 सीट वाली सरकार क्यों नहीं हिलेगी। तो इनका सीधा सीधा निशाना केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और ये सरकारों पे निशाना नहीं कर रहे हैं, इनका इशारा अपने हित की बात है, छात्रों के हित की बात है। पेपर लीक ना हो, फेयर एग्जाम हो और सक्षम लोग, अच्छे लोग एग्जाम में निकाले और अच्छी सीट पे आए और राज्य की सेवा करें। ये देखने वाली बात होगी कि और कितना सुधार हो सकता है, कब तक इन लोगों का मांग पूरा होता है। एक तरफ जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं जेपीएससी के मामले में अभी भी छात्र आंदोलनरत है और मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कब तक इस पर भी आगे जाया जाएगा। और जांच भी हो रही है, इस्तीफे भी हो रहे हैं, राज्य में भी इस्तीफे हो रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। देखने वाली बात। मैं प्रदीप कुमार सिन्हा, लाइव लगातार हजारीबाग। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।